लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बेंगाबाद के अमजो गांव में घर के अंदर मिली महिला का शव, परिजनों ने बलात्कार कर हत्या का लगाया आरोप। गिरिडीह में कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई जयंती, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी स्कूल के पाठ्यक्रम में होगा शामिल, कहा विधायक सुदीप कुमार सोनू ने। और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के सौजन्य से हुआ कोविड टीकाकरण जागरूकता, सह निःशुल्क टीकाकरण अभियान शिविर में लगभग 100 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अमजो गांव में घर के अंदर एक महिला की लाश मिली, परिजनों ने बलात्कार कर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मृतक और गांव के ही नामे दास के साथ करीब 2 महीने पूर्व लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक की हत्या हो गई थी और वह आरोपी जेल चला गया। वहीं जेल जाते समय मृतक के परिजनों को धमकी दी गई थी। अभी एक ही हत्या हुई है, आगे और होगी। रविवार रात में सोमारी देवी नामक महिला की लाश उनके घर पर मिली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि नामे दास के परिजनों के द्वारा ही बलात्कार कर हत्या की गई है। काल जैसे हमारा दीदी खाना वाना खाकर सोई है और जैसे देखें हम लोग सुबह में कि उनका बेटा जब फोन किया है तब जैसे हम लोग दौड़ के आए और जैसे देखें कि फोन लेकर आए तब देखें घर में दरवाज़ा भी खुला था सर, और जैसे हमारा दीदी जैसे सारा सामान वहाँ भी बिखरा पड़ा था और हमारा दीदी भी एक्सपायर कर गया, कोई गला दबाकर जैसे मार दिया उनको। 2 महीना पहले आए जैसे हम लोग नेमादास से जमीन विवाद लेके लगे रहे हैं, वो जैसे हम लोग का एगो भाई को जैसे मर्डर कर दिया और जैसे ये भाई को मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद में भी जैसे पुलिस लोग भी गिरफ्तार उन लोग को नहीं किया और वो लोग जो मुदाले लोग जो बाहर में रहे थे वो लोग भी धमकी देता था कि जैसे हम लोग का जो कंप्रोमाइज अगर नहीं करेगा तो हम सब एक एक करके जैसे मार देंगे, हम सबको मार देंगे। हम इसका सूचना दिए थे पुलिस को? जी सर दिए हैं, हम दिए हैं, एविडेंस दे के रखे थे। तो 2 महीना पहले लड़ाई हुआ था सर, उसमें हम लोग को सबको मारपीट किया था। किनके साथ लड़ाई हुआ था? सर मेरा मामा सब के साथ में लड़ाई हुआ था। अच्छा। तो वही जिस टाइम एक ठो पहले भी मर्डर कर दिया और जिस टाइम अभी जा रहा था जेल उस टाइम भी बोल के गया था कि अभी तो एक ठो हुआ है और अभी और होगा। अच्छा। उसका नेमादास और नेमादास का बेटा लोग यही बोल के जा रहा था सर। ये घटना कब की है? अभी जो हुई है सो ये तो रात का है सर। कौन लगती है आपके? माँ है। कैसे हुआ ये घटना? वही वो आदमी लोग आया घर में घुस के मार के चला गया। अच्छा, कौन ये कुछ क्या मारा? वो तो मालूम नहीं, लेकिन नेमादास को बोल के गया था सर। अब उसमें तो उतना हमको जानकारी में झगड़ा हुआ था। हाँ सर। एक बार नेमादास उन्हें से आदमी लान के 10-12 गो, 8-9 गो 10 गो उन्हें से लान के इथिया से मनाटन से अरे एन के बारगी मारे लगल, सबके मुड़ा मार के कपड़ा तपड़ा फेर दल के। अरे 1-2 महीना भेल है। आज 2 महीना होला के बाद में अरे हम नंदी अबरी या खाए पी सुतले तहाँ अबरी उन्हें से अले अब के अले ना अले बारगी मार के देखे चल गए। अब हमने यहाँ बिहान अलिए तो देखे पूरा मर गए है। क्या लग रहा है? नेमादास का बेटा बोल के गेल, बोला अभी एक मर्डर हो तो अभी मर्डर करबो से कहले गेल है। अब ना वह सब करब करे है जे कहल कैसे करब करे मर्डर। इधर घटना की सूचना मिलने पर घटना स्थल पर दल बल के साथ बेंगाबाद थाना प्रभारी कमलेश पासवान पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों के द्वारा बलात्कार कर हत्या करने का आरोप लगाया है, इसकी जांच की जा रही है। परिवारजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि इनके साथ अकेलापन का फायदा उठाते हुए कुछ लोग द्वारा घर में घुसकर गर्दन दबाने एवं बलात्कार करने की घटना घटित है ना। इस संबंध में मृतिका का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है ना, जहाँ चिकित्सक के स्पेशल टीम जो है टीम के लिए अनुरोध किया गया है, उनके द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि घटना एक्चुअल क्या है। जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में आज संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया।
उनका निधन पिछले 22 जनवरी को हो गया था। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। वे बेंगाबाद के दामोदर डी के रहने वाले थे। संघ के अध्यक्ष के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। गिरिडीह लॉ कॉलेज के संचालन में भी उन्होंने महती भूमिका निभाई। अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखा, उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश साहे, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, सचिव चुन्नूकांत, कोषाध्यक्ष उदय सिन्हा, राज विधिक प्रसिद्ध के सदस्य परमेश्वर मंडल, अधिवक्ता शंभुनाथ साहे, मीरा कुमारी, कामना सिन्हा सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। हमारे संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद जी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया था और जो हम लोगों की परंपरा है, हम लोग इस सभागार में सारे अधिवक्ता जो यहाँ होते हैं उपस्थित होते हैं। शोक सभा में सारे लोग भाग लिए। शोक सभा में जिन लोगों का विचार आया मूल रूप से यही था कि महेंद्र प्रसाद जी एक कुशल अधिवक्ता थे, एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति भी थे और उनका सामाजिक सरोकार भी बहुत लंबा रहा है। वो विधानसभा का भी चुनाव लड़े, कई प्रतिष्ठित संस्था से भी जुड़े रहे, चुनाव जीत करके उस संस्था में गए। साथ ही साथ गिरिडीह में लॉ कॉलेज को चलाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। हम सारे लोग जो इस पेशे से जुड़े हैं उनके इस कार्य को, उनके इस भाव को बहुत नज़दीक से देखें। इस मौके पर हम ईश्वर से यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही साथ उस परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। ओम शांति। झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद की समन्वय सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है। तब से लगातार कहीं बलात्कार, हत्या, लूटपाट जैसी आपराधिक घटनाएं प्रतिदिन घटती है तथा उग्रवादी संगठनों का भी मनोबल काफी बढ़ गया है। नक्सली आए दिन कहीं न कहीं आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। यह बातें सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा के द्वारा बताया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और विधि व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। यह सरकार चुनाव के समय विभिन्न प्रकार के लुभावन घोषणा के साथ आई। बेरोजगार को रोजगार दिए जाएंगे, रोजगार भत्ते दिए जाएंगे, किसानों को श्रेणी माफी होगा, लेकिन कहीं पर भी इन घोषणाओं पर अमल नहीं किया जा रहा है और विकास कार्य बिल्कुल भी ठप है। हेमंत सरकार के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद जी की जो सरकार विगत 2 वर्षों से चल रही है, उसमें प्रायः प्रतिदिन कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है और जो है उग्रवादी काफ़ी बढ़ चुके हैं। अभी हाल की घटना आपने देखा, बड़ाकर पुल को क्षतिग्रस्त किया, यहाँ पेयजल आपूर्ति योजना को दुखिया महादेव के पास में गिरिडीह में ये किया और पूरे झारखंड में कहीं न कहीं इस तरह से जो है उग्रवादियों का काफ़ी हौसला बढ़ गया है। विधि व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। ये झारखंड सरकार ने लोगों को गुमराह करके और कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, भत्ता देंगे, उसको जो है नौकरी देंगे, इस तरह की अनेकों लोगों को गुमराह करके ये सरकार आई है, लेकिन ज़मीन पर कहीं भी काम नहीं हो रहे हैं। विकास नाम की कहीं भी चीज़ आप देखिए, चाहे वो रोड हो, सिंचाई की योजना हो, आवास हो, इस तरह की हर जगह योजनाएं ठप है। खाली जो है अपना घोषणाएं हो रही है। अतः ये सरकार को विधि व्यवस्था को प्रथम जो है चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, अन्यथा इससे देश झारखंड की जनता काफ़ी जो है नाराज चल रही है या ये कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है। पूरे झारखंड में आंदोलन का स्वरूप खड़ा हो सकता है। हर जगह भय का माहौल बना हुआ है, कहीं पर लोग भय मुक्त नहीं है। इसलिए भय मुक्त बना करके और जो घोषणाएं आपने किया है, जो चुनाव के समय घोषणा किया था, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। बेरोजगारों को रोजगार देने की ज़रूरत है। रोजगार भत्ता दीजिए, नहीं तो जो है निश्चित रूप से
उग्र आंदोलन होगा और भारतीय जनता पार्टी के समय में जितने भी विकास के कार्य चल रहे थे वो सारे ठप हो गए हैं। आज तो गरीब जनता को जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है उससे लोगों को राहत है। चाहे कोविड के पीरियड में जो मुफ्त में अनाज वितरण किए जा रहे हैं, कोविड के पीरियड में भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथियों ने आगे बढ़कर करके लोगों को राहत सामग्री, दवा और अन्य सुविधाओं को प्रदान करने में अपना पूरा सहयोग दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी को झारखंड के स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उक्त बातें गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर गिरिडीह में कर्पूरी ठाकुर चौक पर जयंती समारोह को संबोधित कर कहा। उन्होंने कहा कि संयुक्त बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग एकजुट हुआ था, जिसका श्रेय जननायक कर्पूरी ठाकुर को जाता है। विधायक ने देश में जाति आधारित जनगणना की सिफारिश करते हुए कहा कि सबों के विकास के लिए यह जरूरी है, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी सत्ता और शासन में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गिरिडीह में कर्पूरी आश्रम का निर्माण किया जाएगा। गांडे विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे और आजीवन गरीबों के विकास के लिए काम किया। बगौदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कर्पूरी ठाकुर की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने भारत सरकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने और झारखंड सरकार से पंचायत चुनाव में अति पिछड़ी जातियों को बिहार के तर्ज पर आरक्षण देने की मांग की। राष्ट्रीय न्याय महासभा गिरिडीह जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार बनाने के लिए हर घर में एक कर्पूरी ठाकुर पैदा करना होगा, जो राजनीति में आकर दबे कुचले वंचित शोषितों पीड़ितों की आवाज बन सके। जयंती कार्यक्रम में 150 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिसके पहले सभी लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा और मंच का संचालन जिला उपाध्यक्ष रामशंकर ठाकुर ने किया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय न्याय महासभा गिरिडीह के द्वारा किया गया था। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश केडिया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, जिला प्रदेश उपाध्यक्ष कमरेश्वर पासवान, शिवनाथ साहू, रामनंदन सिंह, महिला प्रदेश अध्यक्ष हीरा देवी, नाथो ठाकुर, उषा ठाकुर, हसनैन अंसारी, सुदाम ठाकुर, मुंशी शर्मा, सुरेश मंडल, खुदी शहर के मुखिया अनिल रजक, जयप्रकाश यादव, बबलू रजक सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। चेतना के माध्यम से मदद करने का बीड़ा उठा लीजिए। आज 24 जनवरी को कर्पूरी जी का सपना साकार हो जाएगा। तो मैं बस यही आह्वान करना चाहूंगा कि उस महान पुरुष और महापुरुष के जीवन का अनुकरण करने की क्षमता और ताकत तो न हम में है न आप में है, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात करके अपने कर्तव्य को जरा सा बदल लेने से अगर समाज में, वर्ग में इस चेतना का विस्तार होता है तो यही उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और यही आज का सबसे बड़ा संकल्प हो सकता है। पुनः इस अविभाजित बिहार के इस हिंदी पट्टी के उस महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जिसने पिछड़ों की चेतना को जगाने के लिए सब कुछ किया, उनको मैं अपने श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह बात अवश्य निश्चित ध्यान आकृष्ट किया है। कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति का जीवन अगर पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों के लिए शामिल होता है तो ये निश्चित रूप से हमारे आपके गर्व के लिए बात होगी। अपनी मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका संघ प्रखंड कमेटी के द्वारा प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में एक प्रेस विज्ञप्ति मीडिया के माध्यम से वरीय अधिकारी को अवगत करते हुए कहा कि बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार बच्चों को दिया गया है और सामग्री का बकाया राशि जुलाई माह 2019 से फरवरी 2020 तक बकाया है, जिसकी मांग को लेकर प्रखंड एवं जिला के अधिकारी को भी अवगत कर चुके हैं, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरिडीह के द्वारा आश्वासन भी मिला था कि जब अलॉटमेंट जिला में आएगा तब आप सभी को पोषाहार की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी राशि अभी तक नहीं मिल पाया है। इसको लेकर सभी सेविकाओं में भारी आक्रोश है।
वहीं आक्रोशित सेविकाओं ने कहा कि अगर विभाग हम लोगों की मांग मानदेय पोषक राशि को समय पर उपलब्ध नहीं कराती है तो हम लोग आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से आंगनबाड़ी प्रखंड अध्यक्ष बीरमा कुमारी, रेखा मंडल, आशा देवी, रंजू रानी, सुनीता देवी, मंजू देवी, सावित्री देवी, नीतू कुमारी, अल्पना कुमारी, ममता कुमारी, रेखा देवी उपस्थित थी। ये मामला है कि हम लोगों ने जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक का उधारी पोषाहार हम लोग 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए हॉट मील चलाए थे, जिसका अभी तक पैसा हम लोग को नहीं मिला। जबकि हम लोगों ने पूर्व में ही आवेदन प्रखंड कार्यालय में भी आवेदन दिए थे, उसके बाद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भी आवेदन दिया गया। उसके बाद फिर एक शिष्टमंडल के द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के साथ वार्ता भी हुई और हम लोगों को आश्वासन भी मिला था कि नहीं, जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आप लोगों को पैसा का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जनवरी 2022 हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों का पोषाहार का राशि नहीं मिली है। इसलिए हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों का ये पैसा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, ताकि हम लोग आगे का भी कार्यक्रम को बाध्य नहीं करेंगे, आगे कार्यक्रम सुचारू रूप से चला सकें। और सबसे बड़ी समस्या है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों के साथ हड़ताल अवधि में उन्होंने वादा किया था कि नहीं, सेविका, सहायिका, पोषण सखी को हम लोगों ने जो भी जायज़ मांग है उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को मांग को अनदेखा किया गया है। और एक हम लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी, एक मजदूर को 13,184 रुपया दिया जाता है, उससे भी कम मजदूरी हम लोगों को मिलता है 6,400 रुपया में। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का काम हो, BLO का काम हो, या राशन कार्ड बनाना हो, या कोविड टीका हो, या पोलियो हो, फलेरिया, अनेक प्रकार का कार्यक्रम हम लोगों के माथे में लाद दिया जाता है और पैसा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता है। अभी हम लोग को पोषाहार की राशि नहीं मिली है, जिसके बारे में बताई, और हम लोग का मानदेय भी रोका गया है। जबकि हम लोग का पूर्व में आदेश था कि सबसे पहले सेविका को मानदेय दिया जाएगा, इसके बाद सुपरवाइजर को मानदेय दिया जाएगा, इसके बाद CDPO को। लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए रहा है, इसके बाद फिर जस की तस समस्या आ गई है। अभी हम लोग का अगस्त 2021 से अभी चल रहा है जनवरी तक का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। 2 माह का सिर्फ मानदेय आया, वो भी राज्यांश की राशि आई है और केंद्रांश की राशि जस की तस पड़ी हुई है। अभी 6 माह बीत गया, अभी तक मानदेय नहीं मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे कोरोना काल में हम लोग कैसे ड्यूटी करेंगे, कैसे हम लोग अपना घर परिवार चलाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और हम लोग को जो अनेक प्रकार का जो काम लिया जाता है, उसका अलग से कोई प्रोत्साहन राशि न दिया जाता है, ना ही टीए दिया जाता है, ना ही DA दिया जाता है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के तत्वाधान में स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से कोविड टीकाकरण जागरूकता सह निःशुल्क ग्रामीण टीकाकरण अभियान एवं 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन दिलवाने के तहत अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए स्वर्गीय डॉक्टर श्याम प्रसाद पोद्दार मेमोरियल पोद्दार क्लिनिक बेंगाबाद एवं DAV PS CCL गिरिडीह में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। शिविर का सल उद्देश्य है कि अपने देश भारत को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त कराया जाए, ज्यादा लोगों तक टीका पहुंचकर जल्दी कोरोना का अंत हो सके। मौके पर DAV PS CCL के प्राचार्य भैया अभिनव कुमार, शिक्षक स्वापन बैनर्जी, विद्यालय के तमाम अध्यापक अध्यापिका तथा टीकाकरण के पश्चात जांच के लिए डॉक्टर समीक्षा संथालिया का विशेष योगदान रहा। शिविर को सफल बनाने में क्लब के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गुप्ता, सचिव CA दीपक कुमार संथालिया, पूर्व अध्यक्ष सुजय राज गुप्ता, विकास सिन्हा, मनीष गुप्ता, शंकर अग्रवाल का योगदान रहा। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के सहयोग से और हमारा इंटरेक्ट क्लब ऑफ DAV पब्लिक स्कूल CCL गिरिडीह के तरफ से कोविड टीकाकरण के लिए हम लोग यहाँ पर बच्चा का जो है उसको अरेंज किया गया। इसलिए हमारा स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से सभी जो पदाधिकारी है रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर का, उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। और इंटरेक्ट क्लब जो है, जो बच्चों को इसको सपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो रोटरी मदद कर रहा है, इसके लिए भी हम उनके प्रति हमारा आभार प्रकट कर रहा है। ये जो जागरूकता जो है वैक्सीनेशन कैंप के लिए, इसके लिए जो है हमारा प्रिंसिपल साहब, हमारा वाइस प्रिंसिपल सर, हमारा टोटल टीचर्स सब कोई बच्चों को मोटिवेट कर रहा है और बच्चा भी मोटिवेटेड होकर पेरेंट्स का सपोर्ट से यहाँ पर आ रहा है वैक्सीनेशन लेने के लिए। क्योंकि बच्चों को ये मैसेज चला गया है कि अगर कोविड से बचना है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। और इसलिए हम सभी को
हमारा CS साहब, हमारा जो डॉक्टर्स है, हमारा जो यहाँ पर पदाधिकारी गण है, सबको हमारा तहे दिल से नमस्ते करा। अखिल भारतीय धोबी महासंघ झारखंड प्रदेश द्वारा पप्पू रजक को झारखंड प्रदेश संगठन सचिव बनाने के उपलक्ष्य पर जिला कमेटी गिरिडीह द्वारा बधाई एवं स्वागत समारोह कार्यक्रम सर्किट हाउस में रखा गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गोपाल रजक ने किया। कार्यक्रम में जिले के सभी धोबी समाज के लोग, जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी तथा प्रखंड कमेटी के लोग उपस्थित हुए। सभी ने पप्पू रजक को बुके देकर तथा माल्यार्पण कर बधाई दिया। उन्होंने कहा कि हमेशा समाज के प्रति समर्पित रहूंगा। बैठक में प्रदेश युवा प्रकोष्ठ राकेश कुमार रजक, गोविंद रजक, राजेंद्र रजक, चुन्नू रजक, सुभाष रजक, संतोष रजक, प्रदीप रजक आदि उपस्थित हुए। 24 को प्रदेश द्वारा मुझे प्रदेश संगठन सचिव का प्रभार दिया गया है और हम जो पद दिया गया है, जो नहीं दिया गया है, मैं इसको सही दिल से अपने समाज के लिए जितना से जितना हो सके संगठन में मजबूत करेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने ले जाने के लिए हम तत्पर खड़ा रहेंगे। समाज की ओर से प्रदेश इकाई इनको सचिव पद में मनोनीत किए हैं। हम राष्ट्रीय सदस्य के रूप में इनको हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि हमारे समाज में अच्छा से अच्छा विकास करे और बधाई के साथ साथ ये अपना कार्य करें। भवन में हमारे समाज धोबी समाज के पप्पू रजक जी को केंद्रीय प्रदेश सचिव के रूप में मनोनीत किया गया। इसी उपलक्ष्य पर हम लोग आज इनको सम्मानित किए और हम लोग आशा रखे हैं कि धोबी समाज को आगे बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। भारतीय झारखंड धोबी महासंघ की ओर से, प्रदेश कमेटी की ओर से मैं भगना पप्पू रजक को प्रदेश संगठन सचिव बनने पर बधाई देते हैं। साथ ही इन्हें अखिल रजक समाज को बढ़ाने का भरपूर सहयोग करेंगे। डुमरी स्थित रंगमती में एक श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान आनंद मार्ग पद्धति से समापन हुआ। मृतक लक्ष्मण गोप उप प्रमुख उषा देवी के ससुर और गुलाब चंद यादव के पिता थे। सदियों से चली आ रही मृत्यु भोज को लोग त्याग करने लगे हैं। मृतक का भोज अनुष्ठान वगैरह किसी पीड़ित ब्राह्मण से हुआ। इस अनुष्ठान का आयोजन आनंद मार्ग के रीति रिवाज से समापन हुआ, जिसमें मार्ग के सचिव अधूतिक आचार्य आनंद रजिता और आचार्य ब्रिजपर नंदन अदूत के साथ मार्ग के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर जीवलाल यादव, गुलाब यादव, जागेश्वर, दिलीप ठाकुर, प्रमोद सिन्हा, सीताराम, सरस्वती देवी, शांति देवी, महेंद्र सागर सहित कई लोग उपस्थित थे। But we have gathered here to finish a Shraddh Anushthan of Lakshman Gop, father of Gulab Chand Yadav and father-in-law of Usha Devi, Up Pramukh Dumri. Actually, we have gathered here to finish the program by investing not any sum, without investing any fund. Anand Marg Pracharak Sangh has organized the program to finish this Shraddh Anushthan. In 15th of January 2022, Lakshman Gop has expired, and we have gathered here to finish the Shraddh Anushthan of Lakshman Gop. यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।